सपने में मैं भिखारी बन गया, भिखारी बन के भिक्षा के लिए दर तो दर जा रहा है और कोई उसको भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। उसको बहुत सी भूख लगी है, प्यास लगी है। क्या हुआ? वो बहुत दुखी हो रहा है। ये दुख उसको कितनी देर तक रहेगा? जब तक वो सोया हुआ है। अगर वो जाग पड़े, कोई उसको जगा दे तो क्या देखेगा? वो राजा भिखारी नहीं है, वो क्या है? वो राजा ही है। सोगत पई हमारी, वही हालत हमारी। हम भी इस देश के राजा लोग थे, लेकिन अज्ञानता में पड़ गए। अज्ञानता में पड़ने से सबसे पहले हम नशों में चले गए, चाहे हमें लगा दिया। और नशे एक ऐसी बीमारी है, आज तक जितने भी देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के नेटमो की बात ले लें, चाहे आप कनाडा यूएसए के रेड इंडियन की बात ले लें, चाहे भारतीय आदिवासियों की बात ले लें, इन सभी को बाहर से आए हुए लोगों ने अपना गुलाम बनाने के लिए इनको नशों की लत लगा दी। एक ही सभी जगह रहा। तो गुरु जी ने सोचा जे लोग नशों में पड़ गए, नशों में जाने के बाद दिमाग इनकी बुद्धि कम हो गई, सेहत ठीक नहीं रहा, तो ये लोग गुलाम हो। अब इनको गुलामी से बाहर कैसे निकाला जाए? ये दशा है। अब दिशा क्या हो? तो गुरु जी ने हमें दिशा दिया। रविदास मदरा मत पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े ना उतराए। वो नशा नहीं करना, जो करने से हम बेहोश हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, आज तुझे मैं वो नशा देता हूँ जिससे आप होश में आ जाएंगे। वो जो दुनिया के नशे हैं, शाम को करेंगे, सुबह उतर जाएगा, नाम का कभी नशा उतरेगा नहीं। दुनिया के नशे करने से आपके घर में गरीबी आ जाएगा, आपके घर में दरिद्री आ जाएगा। नाम का नशा करने से आपके परिवार में खुशहाली आ जाएगा। दुनिया का नशा करने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, नाम का नशा करने से आपके शरीर में ताजगी आएगी। इसलिए सबसे पहले गुरु जी ने कहा, हर जपत त्योजना पद्म कवलास पर, कास समतुल नहीं आन को, एक ही एक अनेक हुए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। सतगुरु रविदास जी ने सबसे पहले हमें धार्मिक तौर पर जोड़ने के लिए कहा है। जिस जहां पर आप बैठे हुए हैं, जी प्लेटफार्म गुरु जी ने चुना कि आप लोग धार्मिक तौर पर एकत्र हो जाएं, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, आपको में ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाए, आप अपने आप ही महान हो जाएं। और याद रहे, गुरु जी ने इस शब्द में सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु त्रिलोचन जी, सदना जी आदि के बारे में कहा। जैसे गुरु जी का शब्द है, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैंतरी, सभी गरीब परिवार के, सभी महान हो गए। तो इसलिए सबसे पहले हमने धार्मिक तौर पर जोड़ना है, संगठन बनाना है। और मुझे खुशी है, इस बात का बहुत आनंद आ रहा है कि आप अलग अलग प्रांतों से आए हैं,
और जब का रविदासिया धर्म का आधारशिला रखा गया तो सभी भारत के लोग क्या विदेशों में भी लोग गुरु रविदास जी को जानने लगे। अभी हम कल इधर ही एक साड़ी हाउस में गए तो वो भी सभी जय गुरुदेव ही बोल रहे हैं। जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव पूरे भारत में फैल गया और इसमें जो आपका सहयोग रहा। अब मेरा आगे निवेदन रहे, कल मैंने वहां पर भी संदेश दिया था जी, हम जो लोग हैं जितने भी आप गुरु जी के सिपाही हैं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत किया अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसी कारण आज जहां पर हर स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, आज यूपी और कर्नाटका सभी स्टेटों के लोग, आसाम वगैरह वगैरह, ये आपकी मेहनत है। लेकिन अब एक कमी आ रहा है जो मैंने देखा, बिहार के लोगों से सुना, एमपी के लोगों से सुना, क्या है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। मैं आगे बढ़ूं वो नीचा, ये मेरा निवेदन है कि ऐसे नहीं। आश्रम में स्कूल चलता है पठानकोट में और हफ्ते का एक पीरियड मैं खुद भी लेता, तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर 2 बच्चों को उठाया, वैसे उनको पर्ख के लिए उनके लिए मैंने कहा 2 लाइनें खींच दे, दोनों एक एक लाइन खींच दिया, दोनों ने बराबर। मैं क्या आप बेटा स्वदेश, आपने जो रजेश वाली लाइन है उसको छुट्टी करना है, कैसे करेगा? उसने डस्टर लिया और थोड़ी सी लाइन को मिटा दिया, वो छुट्टी होगी। मैंने बच्चों को कहा कि जी ठीक किया, कहते हाँ महाराज जी ठीक किया। मैं कह नहीं गलत, मैंने इनकी लाइन छुट्टी करने के लिए कहा था, मिटाने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा चाकू उठाया, उसकी जो लाइन थी उसको लंबा की। मैं कहा जी छुट्टी होगी ना। हम भी ऐसे कर रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में हम गुरु भाई हैं, एक गुरु के शिष्य हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम वो मिटा रहे हैं, हम उसको नीचा कर रहे हैं। वो मेरी लाइन काम कर रहे हैं, वो मेरे दूसरे की लाइन काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करके हमारी लाइन खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा, दूसरे के लाइन को छोटा करना है तो अपनी लाइन लंबी खींच ले, ये याद रखना है। और ये धार्मिक जो हमारा परिवर्तन चला है इसको रुकने नहीं देना है। आपने आगे से आगे ये धार्मिक तौर पर लोगों को जोड़ना है। हमारा समाज अगर धार्मिक तौर पर जुड़ जाएगा ना, वो दिन दूर नहीं जब आपका राज नहीं होगा। जब रविदासिया समाज, रविदासिया धर्म के साथ आप जुड़ जाएंगे तो इतनी बड़ी आप लोगों की संख्या है, आपका राज आ जाएगा। इसलिए गुरु रविदास जी की वाणी को जीवन में अपनाना है और दूसरों को गुरु जी की वाणी के साथ जोड़ना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सोनर सिंधी का मैसेज मुझे याद आ गया। कल उनकी है सोलापुर पूना रोड के ऊपर, जहाँ से वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर गुरु रविदास नगर उसका तो बसाया हुआ उन लोगों ने। वहाँ पर कार्यक्रम है, वो खुद नहीं आ पाए, वो कहते थे कि बोल देना कि संगत वहाँ जितनी भी हो सके पहुँचे। जय।